विनय जी, ये बताइए, ये जो कांग्रेस पार्टी का 3 दिनों का चिंतन शिविर है, क्या आपके अंदर वो उम्मीद जगाता है कि कांग्रेस पार्टी फिर अपने पुराने तेवर, जोश खरोश के साथ खड़ी हो पाएगी? और दरअसल जो एक मजबूत विपक्ष की बात की जा रही है, वो विकल्प दे पाएगी? आशु, देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है, लेकिन इसका आंसर बड़ा स्पष्ट है और रागिनी को वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा इसका आंसर। पहली बार मेरी उम्मीद जगी थी जब 2014 के बाद एक एंटनी कमेटी बनी थी और उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। मेरे को पूर्ण विश्वास है, मैंने उस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा और मुझे पूर्ण विश्वास है वो रागिनी ने भी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि किसी को मालूम नहीं वो रिपोर्ट क्या है। समस्या शब्दों की नहीं है, शब्द बहुत ठीक हैं। कांग्रेस ने जो भी कहा है अपने बचाव के लिए या अपने डिफेंस के लिए या अपने विचारधारा के लिए, वो सब सही है, लेकिन वर्ड्स को एक्शन में कन्वर्ट करने का जो एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है, वो सक्सेसिव इंस्टेंसेस में हमने देखा है कि वो फॉलो अप नहीं हुआ है और कांग्रेस बार बार वो उन्हीं पुरानी समस्याओं में और उन्हीं पुरानी कमजोरियों में फॉल बैक करती है। सबसे नया एग्जाम्पल अभी जो राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें आपने देखा है। पंजाब का, मैं तो ये इतना तक कहता हूं कि पंजाब की जो क्राइसिस इस तरीके से हैंडल की गई कि एक नहीं 2 राज्य वो हार गए, क्योंकि अगर हरीश रावत जी का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वो आधा वक्त पंजाब नहीं बिताते, शायद उत्तराखंड में परफॉर्मेंस बेटर होता। लेकिन ये सब जो रियलिटीज हैं, जो सच्चाइयां हैं, इनसे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मेरे जहन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो इस चिंतन शिविर में डिसीजंस लिए गए हैं ये कितने हद तक फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बार बार दिखाया है कि इट फॉल्स बैक ऑन इट्स ओल्ड डिजीजेस। जो पुरानी बीमारियां हैं वो बार बार वापस आती हैं और मैं नहीं मानता कि ये बीमारियां लाइलाज हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बीमारियां लाइलाज हैं, मैं नहीं मानता कि लाइलाज हैं। राजनीति में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती है, लेकिन अगर आप उस एक जो जिस दवाई से वो इलाज ठीक नहीं हो रहा है उसी दवाई को बार बार खिलाते रहें तो आपका मरीज ठीक नहीं होगा। और मुझे इस चीज की थोड़ी चिंता है कि फिर से वही दवाइयां दी जा रही हैं जो पहले दी गई हैं, और पहले भी ये बात साबित हो चुकी है कि उन दवाइयों से मरीज की बीमारी ठीक नहीं हो रही है। विनय, वो कौन सी बीमारी है? देखिए, मेरे 3 बीमारियां बहुत क्लियर हैं। एक विचारधारा की प्रॉब्लम है, एक नेतृत्व की प्रॉब्लम है, और नेतृत्व के कंफ्यूजन की मैं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनके पास लीडर्स नहीं है, एक कंफ्यूजन रहा है पिछले 3 सालों में। और तीसरी संस्थान की प्रॉब्लम है। कांग्रेस का संस्थान इतना कमजोर शायद कभी नहीं रहा आजादी के बाद से, मतलब है ही नहीं, संस्थान अवेलेबल ही नहीं है, वर्कर्स हैं ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस को अपनी विचारधारा पे मंथन ज्यादा करने की आवश्यकता है। देखिए, डिनाइल में रहने से कोई फायदा नहीं होता है। ये बात चाहे वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और मैं मानता हूं बहुत कुछ जो इस देश में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन ये भी बात तय है कि इस वक्त का जो हिंदुस्तान है उसके सोचने का तरीका बदल गया है। हम लोग, मैं 70 के दशक का पैदा हुआ इंसान हूँ, जो 80 के दशक में, 90 के दशक में लोग सोचते थे, आज वो वैसा नहीं सोचते। और उस सोच विचार के आधार पे अपनी विचारधारा का कम्युनिकेशन ऑल्टर करना बहुत जरूरी है। विचारधारा परिवर्तित करें चाहे ना करें, लेकिन उसका कम्युनिकेशन ऑल्टर करना बहुत जरूरी है। आप अगर ब्रांड, नोकिया फेल हुआ, ब्लैकबेरी फेल हुआ, क्योंकि दोनों ने रिफ्यूज किया कि हम बदलेंगे नहीं। उनको बहुत अच्छे प्रोडक्ट थे, डोमिनेंट प्रोडक्ट्स थे। आईफोन आया, आईफोन ने कुछ नया काम नहीं किया। आईफोन ने केवल ये किया कि उन्होंने सेलफोन को पॉकेट कंप्यूटर का दर्जा दिया और कम्युनिकेट उस तरीके से किया और लोगों ने उसको खरीद किया। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम पुराने तरीकों से नए विचार को बेच नहीं सकते, और उसको बेचने के लिए थोड़े से इनसिक्योरिटीज को, थोड़े अपने ईगो को, और थोड़ा ये जो डर बड़ा रहता है लीडरशिप को कांग्रेस में कि किसी भी नेता को, अगर हम रियल नेता को वो देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वो शायद हमारा ही नौकरी खा जाए, इसलिए हम उसको दबा के रखें। ये सब चीजें बंद करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। राशिद भाई, कांग्रेस पार्टी, जैसा कि विनय ने कहा, क्या वो संकल्प आपको दिखाई पड़ रहा है कि दरअसल लोग बदलाव के लिए तैयार हैं और उसके लिए कुछ बड़े कदम उन्होंने उठाए हैं, लेकिन विनय को भी भरोसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में वाकई वो बदलाव आ पाएगा? आप अपने को अनम्यूट करें राशिद भाई। आशुतोष जी, देखिए, कोई भी संस्थान हो, समाज हो, कौम हो, उसमें जब तक अपने आप को बदलने की तीव्र इच्छा ना हो तब तक उसका बदलना बहुत मुश्किल होता है। और कांग्रेस के साथ मुझे ये चिंतन शिविर में यही सबसे बड़ी कमी नजर आई। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे चौंका देने वाली बात लगी वो ये है कि जो लोग व्यवस्था में हैं या उसका उसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनका कंफर्ट लेवल मैं समझ सकता था, लेकिन जो असंतुष्ट थे वो भी बड़े संतुष्ट नजर आए। कोई चूं चला नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई मतलब एक जो रस्म अदायगी होती है वो भी नहीं की। क्या इतने सारे राज्यसभा सीटें हैं कांग्रेस के पास, पर्याप्त हैं जो सबको मिलने वाली हैं? या किसी भी राजनीतिक दल के, देखिए, 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो सबसे बड़ा होता है
एक चुनाव जीतना, दूसरा अपने समाज में, देश में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखना, दोनों में बहुत मुझे कमियां नजर आ रही हैं। और कांग्रेस का, इसीलिए मैंने लिखा भी है और मेरा मत भी है कि इट्स अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। बहुत कुछ वहां किया जा सकता था, कहा जा सकता था। और ऐसा नहीं है कि नेहरू गांधी परिवार को अगर कांग्रेस में कुछ मूलचूल परिवर्तन लाने, जिसकी तरफ तिवारी जी ने इशारा भी किया, तो उसमें बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई भी आदमी में कोई इतना नैतिक साहस नहीं रहा। देखिए डिबेट हुई, लेकिन वो डिबेट का कोई आप ना भाषणों में ना संकल्प पत्र में कोई जिक्र आया। एक मैं उसको उदाहरण देता हूँ। एक बात जयराम रमेश ने वहां उठाई कि क्या एक रिलीजियस आउटरीच प्रोग्राम होना चाहिए। उसमें दो तरह के मत आए। किसी ने कहा कि भाई हम दही हांडी का कार्यक्रम होता है, जो नवरात्रि के होते हैं, या जो गणेश जी की प्रतिमा बिठाई जाती है, इस तरह की चीजों के ऊपर कांग्रेस सक्रिय रूप से रहे ताकि बहुसंख्यकों के साथ नजर आए। दूसरा मत था जो दक्षिण भारत की तरफ से आया, और उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब लोग अपने निजी काम करें, कांग्रेस को एक संस्था के रूप में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका ना सोनिया गांधी के भाषण में, ना राहुल गांधी के भाषण में, ना कोई संकल्प पत्र में कोई चर्चा हुई। देखिए जो ये जिसे मस्कुलर नेशनलिज्म कहते हैं और जो मेजोरिटेरियनिज्म है, ये दोनों चीजें कांग्रेस को, देश समाज को, हम सब लोगों को विचलित कर रही है, परेशान कर रही है। तो आप उसको बिल्कुल एक शुतुरमुर्ग की सोच है, आप उसके कोई चर्चा नहीं करना चाहते, या जो चर्चा हुई है उसको सार्वजनिक पटल पे नहीं रखना चाहते। ये कौन सी इसमें बातचीत है। कहा जा रहा है सलाहकार परिषद वर्किंग कमेटी से बनेगी। वर्किंग कमेटी 57 लोगों की है। उसमें जो कांग्रेस में भी जिन लोगों का, जिन नेताओं का दमखम है, चाहे उसमें हम अगर कमलनाथ को गिने, या डीके शिव कुमार को गिने, भूपेंद्र हुड्डा को गिने, सचिन पायलट को सुने, को उसमें रखें, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, कोई भी इस समय कार्य समिति में नहीं है। तो ये कौन सी सोच है। देखिए 2014 में 42 सीटें आई, 2019 में 52 सीटें आई। क्या कांग्रेस, इस पूरी पैनल में कोई भी आदमी कह सकता है कि कांग्रेस 100 सीटें लाएगी 24 में। और ये चिंता के विषय होने चाहिए, इस पे कोई नहीं। वही वाली बात जो मैं प्रिया से भी कहता रहता हूँ कि कांग्रेस जनों की एक सोच है कि हमारे बाप दादा ने घी खाया था, हमारी हथेली सूंघ लो। तो इस सोच का क्या किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूंगा, जो असंतुष्टों की जो संतुष्टि मुझे वहां नजर आई, ये सबसे ज्यादा परेशानी की बात है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।